बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.2 के 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, कुछ बचे हुए क्वेश्चन आज लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ यहाँ पे बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और आपका आंसर किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास तो पहले पॉलिनोमियल है, तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स, क्या गिवन है? ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। और हमें किसका आंसर निकालना है? बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता बेटा, हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। बस यही दो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो हम कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, ध्यान देना। पहले अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा। सबको ये पता है। अब मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ये चीज निकालनी है। तो ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। मतलब अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि उसका फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, और फिर निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय। और ये एबीसी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, बराबर है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मेरे पास एबीसी की वैल्यू आ सकती है। एक्स स्क्वायर के बाजू वाला नंबर होता है ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 1, क्लियरली दिख रहा है। एक्स के बाजू वाला नंबर होता है बी, तो यहाँ पे एक्स के बाजू में क्या है? माइनस ए, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए। एंड लास्ट वाला नंबर होता है कॉन्स्टेंट सी, और यहाँ पे सी की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है? माइनस बी। बस अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे? ये माइनस और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस है। देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस ए है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1। उसके ए और सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाय, तो सी की वैल्यू है माइनस बी और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर कितना? माइनस बी। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई है, वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। कर दो वैल्यू पुट। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी। तो बेटा ए का स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है? 2b, तो हमारा आंसर रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2b। कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये था सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? देखो ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखो इक्वेशन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ये एक इक्वेशन गिवन है और साथ में हमें एक और रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये रिलेशन गिवन है, ध्यान देना। और हमें निकालना क्या है? हमें p की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली p की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये रिलेशन गिवन है तो इसी की हेल्प से p की वैल्यू निकलेगी, और हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला भी पता है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाय ए करके, और अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकालते हैं? सी बाय ए करके। और एबीसी कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से। सबको पता है, अभी तो सबको पता है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर के बाजू वाला नंबर ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पी हो जाएगी। एक्स के बाजू वाला बी होता है, तो एक्स के बाजू में यहाँ पे -2 है, तो बी की वैल्यू -2 हो जाएगी। एंड लास्ट नंबर होता है सी, तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3p। अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल दूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। डाल दो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -2। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? p, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बाय p। उसके बाद c बाय ए, तो c की वैल्यू कितनी है? 3p।
और ए की वैल्यू कितनी है पी, बराबर है पी से पी कट गया तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आएगा 3। अब ये दोनों वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2/p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा 3। तो यहाँ से मैं p नहीं निकाल सकता, ये डिवाइड इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2/3 इक्वल टू p, दैट इज p इक्वल टू कितना आया 2/3। देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा p इज इक्वल टू 2/3। एक्चुअली ये प्लस में चाहिए, देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस में है, ये प्लस में होना चाहिए था, ठीक है 2/3 और कोई ऑप्शन तो है नहीं। हमारा आंसर कितना आया 2/3, ये आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ये है सीबीएसई 2023 का सवाल, एंड सबसे पहले बोला क्या है, ये इक्वेशन गिवन है 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, चलो ये आया है तो करवा देता हूँ। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो क्या है, वो है 4x² माइनस 3x और उसके बाद है -7, और आपको आंसर किसका निकालना है, आपको आंसर निकालना है बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम सब जानते हैं, हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प से, बराबर है। हमारे पास दोनों के फॉर्मूले होते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं हम, -b/a से, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं बेटा हम c/a से, और ये abc की वैल्यू किससे मिलेगी, इससे। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। हम सब जानते हैं x² के बाजू वाला नंबर a होता है, x के बाजू वाला नंबर b होता है, और लास्ट वाला नंबर c होता है, c। तो c की वैल्यू हो जाएगी -7। निकाल लो बस यहाँ से। अब डालो, वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है -3, ये फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू -3, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 3/4 हो गया। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू है 4, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा, ये आया अल्फा इंटू बीटा। दोनों वैल्यू डाल दो यहाँ पे, डालो। तो अल्फा प्लस बीटा है 3/4 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा है -7/4 हो गया। इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू 4/-7, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/-7। आप 3/-7 को क्या लिख सकते हो, -3/7। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, ये देखो -3/7। तो ये हो गया सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं पहले इसको लिख लूँ, x² प्लस 99 x प्लस 127। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो दो जीरोस आएंगे, जीरोस मतलब क्या, अल्फा और बीटा, इनके साइन क्या रहेंगे, इन दोनों के साइन क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों निगेटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव या एक निगेटिव रहेगा, ये पूछा है, साइन के बारे में पूछा है। तो साइन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी तो आप साइन बता सकते हो। दूसरा भी तरीका है, क्योंकि इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, इसको हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके तो फॉर्मूले हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो x² के बाजू वाला a होता है तो a1 आ जाएगा, आपका b यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 99 है, एंड c यहाँ पे कितना होगा 127। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लो। यहाँ पे हो जाएगा एक सेकंड, यहाँ पे ये हो जाएगा -99/1 मतलब -99, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। आफ्टर दैट c की वैल्यू है 127 और a की वैल्यू है 1, तो ये आया 127। अब इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम साइन पता कर सकते हैं अल्फा और बीटा का। कैसे, ध्यान देना अभी। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है -99, अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना निकल के आया -99, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना निकल के आया बेटा 127, ठीक है। अब हमें अल्फा और बीटा के साइन पता करने, इसी से पता चल सकते हैं। देखो यहाँ पे आंसर किस में आया है, माइनस में। एडिशन का आंसर माइनस में आया है। एडिशन का आंसर माइनस में कब आता है, जरा सोचो।
एडिशन का आंसर माइनस में, यहाँ पे देखो ना एडिशन है ना अल्फा और बीटा की, तो एडिशन का आंसर माइनस में कब आता है? केवल दो सिचुएशन में एडिशन का आंसर माइनस में आता है। एक तो अगर आपके दोनों नंबर माइनस हो तो आंसर माइनस में आएगा, या फिर एक नंबर प्लस में हो एक नंबर माइनस में हो और बड़ा नंबर का साइन अगर माइनस हो तो आपका आंसर माइनस में आता है। एडिशन का आंसर माइनस में कब आता है? जब दोनों नंबर माइनस हो या दोनों में से कम एक माइनस हो। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एडिशन का आंसर माइनस कब आएगा? एक तो दोनों नंबर माइनस होंगे तब आंसर माइनस आता है, या दोनों में से कम एक माइनस तो होना ही चाहिए। अगर दोनों प्लस में होंगे तो क्या आंसर माइनस में आता है? कभी नहीं। मतलब तो ये हो जाता है यहाँ पे कि एक तो अल्फा आपका माइनस होना चाहिए या फिर बीटा आपका माइनस तो होना चाहिए। ये कंक्लूजन निकल रहा है किससे? इससे, ये पहले इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपका अल्फा माइनस होना चाहिए या फिर आपका बीटा माइनस होना चाहिए, या दोनों भी माइनस रह सकते हैं, क्योंकि एडिशन का आंसर माइनस तभी आ सकता है जब दोनों माइनस हो या फिर दोनों में से एक माइनस हो। ठीक है, मतलब एक तो दोनों माइनस हो सकते हैं या दोनों में से एक तो कंफर्म माइनस है, दोनों में से एक क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना आया है? 127, वो भी प्लस में। ठीक है, और हमें ये पता चल गया है पहले ही कि दोनों में से एक तो माइनस रहना ही चाहिए। अगर मान लो ये अल्फा माइनस में है और इसका आंसर क्या आया है? प्लस में आया है। मल्टीप्लाई का आंसर किस में आया है? ये देखो, ये प्लस में नहीं आया। एक अगर माइनस है और दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी क्या होना चाहिए? माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस। देखो, एक वैल्यू अल्फा और बीटा में से एक माइनस कंपलसरी रहेगा, ये तो हमें यही से पता चला। तो दोनों में से अगर एक माइनस है, मान लो अल्फा थोड़ी देर के लिए मैंने माइनस माना, और बीटा की वैल्यू मैं क्या डालूंगा कि आंसर मेरा प्लस में आया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो प्लस में आया है, तो मुझे बीटा भी क्या डालना पड़ेगा? बेटा माइनस ही तो डालना पड़ेगा, तभी जाके माइनस माइनस आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। मतलब अगर यहाँ पे दोनों साइन, मतलब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए? माइनस ही होने चाहिए। बोथ नेगेटिव इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझ में आया ये? ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आई थिंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बोर्ड के कर लिए। कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी करवाऊंगा।